स्वागत है एक बार फिर से आपका। और अगले जो 4 स्टॉक्स है उसमें 7th स्टॉक है यूकल। ये एक ऑटो एंसिलरी कंपनी है। इन्होंने ब्लेयर मोटर्स के साथ एक MOU साइन किया है जिसमें दोनों मिल के जो है प्रोडक्ट डिज़ाइन करेंगे, डेवलपमेंट करेंगे। बहुत सारे जो बनाते हैं चीज़ें ये, उसको डिज़ाइन एंड डेवलपमेंट के लिए इन्होंने टाई अप कर लिया है। अच्छी खबर है इसमें, तो ग्रीन में इसको लेके चल सकते हैं। 8वां स्टॉक है एवेन्यू सुपरमार्ट या डीमार्ट जिसको कहते हैं। डीमार्ट में एक CLSA की रिपोर्ट आई है। आपने देखा होगा इस समय BSE की अगर आप जाएंगे एक्सचेंज पे तो बहुत सारी सस्टेनेबिलिटी रिपोर्ट्स आ रही कंपनियों की, तो ये हो सकता है इन्होंने पढ़ी। इसके बाद इन्होंने इसका टारगेट रेस कर दिया है 5535, सब इसका रेट टारगेट कर दिया 5650। कारण क्या दिया कि एनुअल रिपोर्ट ये सजेस्ट करती है कि जो सस्टेनेबिलिटी फोकस है इनका काफ़ी बढ़ा है, इन्वायरमेंट फ्रेंडली हो गए हैं और सोलर पावर का काफ़ी इस्तेमाल कर रहे हैं। ये बिल्डिंग के सर्टिफिकेशन ले रहे हैं जिसमें ग्रीन है, यानी लो एमिशन वाली ये काम कर रहे हैं, कार्बन कम निकल रहा है। अपने एम्प्लॉयज़ को मिनिमम वेज से ज़्यादा सैलरी दे रहे हैं, वो भी एक सस्टेनेबिलिटी की तहत आता है, वो भी अच्छा है। और इनका फोकस जो है अब काफ़ी हद तक कॉस्ट पे, और ये बेस्ट कॉस्ट इफेक्टिव या मिनिमम कॉस्ट रिटेलर होंगे इंडिया में। तो ये सारे फैक्टर्स मिला के CLSA ने टारगेट रेज किया है, इसलिए ग्रीन में रखते हैं इसको। 9th और 10th बलरामपुर चीनी और धामपुर चीनी है। शुगर कंपनियों के लिए खबर छपी है आज, पुरानी खबर है, मतलब कई दिन से वो आई हुई है, जब से सरकार एक ड्राफ्ट बिल लेके आई है शुगर सेक्टर के लिए, ड्राफ्ट कंट्रोल बिल है, तो उसको लेकर के चीनी कंपनियों में एक डर है। पिछले दिनों कमोडिटीज़ में मनीषा जी ने डिस्कस भी किया था। डर कंपनियों का ये है कि अब चूँकि सेंट्रल गवर्नमेंट नया ड्राफ्ट लेके आ रही है, 1966 और 18 वाला मर्ज कर दिया है, तो कई सारी चीज़ें कंट्रोल में ला सकती है, जैसे कि MSP पे कंट्रोल हो सकता है। अगेन ये कहा जा सकता है कि आप जूट के बैग में ही चीनी पैक करें, मैंडेटरी कर सकते हैं इसको। तो शुगर सेक्टर को ये डर बना हुआ है कि नया जो बिल आएगा इस ड्राफ्ट के बाद वो काफ़ी हार्श हो सकता है। तो ये सेक्टर में एक थोड़ा सा दबाव बना हुआ है जब तक वो बिल नहीं आता, क्लैरिटी नहीं आती। इसलिए आपने देखा होगा बलरामपुर कई दिनों से दबाव में ही काम कर रहा है। तो अब चूँकि खबर छपी और वाइड एक्सप्रेस में डिस्कशन हो रहा है, तो इसलिए मैंने बलरामपुर धामपुर को रेड में रखा है। 10 हो गया। ओके, HCL टेक्नोलॉजीज को रखिए ग्रीन में। भाई इनका ऑलरेडी जेरोक्स के साथ एक करार था इनोवेशन AI में और डिजिटल इंजीनियरिंग के थ्रू बढ़ाने के लिए, उस करार को और एक्सटेंड करा है। पर कल क्या है, IT और मेटल्स का दिन था, IT ऑलरेडी चल गया है, 3.5% उछला हुआ HCL टेक आपको नजर आएगा। ग्रीन रखते हैं, पर ऐसा कोई स्टॉक इंपैक्टिंग न्यूज मुझे नहीं दिखती। पॉजिटिव न्यूज जरूर है। पारस डिफेंस को ग्रीन कर रहा हूं। नहीं, डिफेंस स्टॉक ऑफलेट रडार पे थे अलग अलग रीजन से। आज ये क्योंकि इनकी बोर्ड मीट है, अब इसमें कोई सरप्राइज नहीं है स्ट्रीट के लिए, क्योंकि पहले से अनाउंस था बोर्ड मीट, पर आज वो D-Day है। फंड रेजिंग प्रपोजल्स पे इस कंपनी का बोर्ड विचार करेगा, और लग ऐसा रहा है कि शायद इक्विटी रूट के थ्रू, क्योंकि जो विकल्प दिए हैं उसमें प्रेफरेंशियल इशू, राइट्स इशू, QIP या अदर सच मेथड्स के थ्रू फंड रेजिंग। और डिपेंड करेगा फाइनली मेथड कौन सा चुनते हैं, उस डेवलपमेंट पे शायद स्टॉक रिएक्ट करे, पर अपन उससे पहले इक्विटी रेजिंग से पहले स्टॉक को ग्रीन ही रखते हैं। मेडी असिस्ट हेल्थ केयर सर्विसेज, इनके आम है एक मेडी असिस्ट इंश्योरेंस TPA। उसने पैरामाउंट हेल्थ सर्विसेज एंड इंश्योरेंस TPA में पूरा 100% स्टेक एक्वायर कर लिया है 312 करोड़ रुपए में। तो कारोबार का विस्तार हो रहा है, खबर अच्छी। ग्रीन कर दिया मेडी असिस्ट हेल्थ केयर को। लेमन ट्री होटल्स गजब करते हैं यार। अभी परसों नरसों नोएडा की बात थी, उसके बाद कल सुबह सूरत की कहानी थी, आज सुबह अयोध्या की कहानी। अब ये कह रहे हैं कि हमने एक और लाइसेंसिंग करार कराया है लेमन ट्री होटल सिविल लाइंस अयोध्या में। ये प्रॉपर्टी जो है इनकी होली ओन सब्सिडरी मैनेज करेगी, और अभी नहीं खुल रहा, वैसे FY 28 में जाके खुलेगा। 80 रूम्स, एक रेस्टोरेंट, बहुत बड़ा डिस्क्रिप्शन है क्या क्या होगा, पर ठीक है। ये करार स्टिच करते चले जा रहे हैं। अब देखते हैं होटल्स वापस जब मूड में आएंगे, फ्लेवर में आएंगे, तो स्टॉक मार्केट रिवॉर्ड करेगा। आज खबर ठीक है, इसीलिए लेमन ट्री होटल्स भी ग्रीन कर दिया अपन ने। हो गए भाई 10-10 की टीम पूरी। अच्छा, ब्रेक लूं उससे पहले आपको बता दूं भाई, खरीदो बेचो का जो
चौतरफा शोर दिमाग में कंफ्यूजन पैदा करता है, इसका असर ये होता है कि हम इन्वेस्टमेंट और ट्रेडिंग की साइंस को भूल जाते हैं। तो हमारी कोशिश है कि निवेशकों और ट्रेडर्स का स्किल सेट बढ़ाएं ताकि वो बाजार में बेहतर फैसले कर पाएं। इसी कोशिश के तहत इसी हफ्ते सैटरडे और संडे को यानी कि 31 अगस्त और 1 सितंबर को हम 2 दिनों का एक्सक्लूसिव वेबिनार कर रहे हैं, मार्केट गुरुकुल। इसमें बाजार के तमाम दिग्गज आपको ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट्स का सही तरीका सिखाएंगे। कौन दिग्गज? विजय केडिया साहब, जिन्होंने कहां से कहां पहुंच के दिखाया, और आज की डेट में बहुत प्रोमिनेंट नाम। और केडिया साहब का एक वैसे कहना है कि दूसरों की गलतियों से सीख लो तो तुम्हारा स्टार्ट पॉइंट कहीं अलग है। कहीं अलग है, करेक्ट। अपनी ज़िंदगी छोटी, इतनी गलतियां करने का समय है। और केडिया साहब अपनी उन गलतियों के थ्रू अपने अब तक के स्टॉक मार्केट के जितने समय बिताया है उससे जो लाइफ लेसन्स हैं वो हमें सिखाने आएंगे, बताने आएंगे, सिखाने से ज़्यादा इंपॉर्टेंट। आशीष चतुर्मोता साहब फंडामेंटल स्टॉक पिकिंग कैसे करते हैं। गुरमीत चड्डा साहब पोर्टफोलियो कैसे कंस्ट्रक्ट करते हैं। आशीष और हेमंत ठुकराल साहब मिलकर फंडा के साथ अगर टेक्निकल का तड़का ऐड कर दें तो पोर्टफोलियो में 4 चांद कैसे रखते हैं उस पे। पार्थिव शाह साहब ये बताने के लिए कि आईपीओज में इन्वेस्ट करते समय हमें कैसे डीआरएचपी को रीड करना है, कैसे डिसाइड करना है सही आईपीओ है या नहीं उस पर। और फिरोज अजीज साहब, ब्यूटीफुल सेशन हो सकता है। एसआईपीज की इंपॉर्टेंस, 1 करोड़ का जो रोड मैप सबके जहन पे रहता है, 8 डिजिट फिगर पे पहुंचना है, पहला गोल सबका वही रहता है। और फिर अर्ली रिटायरमेंट, वो सब पे बातचीत। तो 2 दिन एक्शन पैक रहने वाले हैं। जुड़िएगा इस गुरुकुल में, आप भी सफलता के मंत्र इन एक्सपर्ट से जानेंगे। वेबिनार का रजिस्ट्रेशन लिंक आपकी स्क्रीन पर है, क्यूआर कोड को स्कैन करके आप रजिस्टर कर सकते हैं। एक बात ध्यान रखिए, क्योंकि अब सैटरडे संडे को गुरुकुल है, ये सेशन आने वाले हैं, एक्सक्लूसिव वेबिनार आने वाला है 29 अगस्त, यानी कि परसों रात 12 बजे तक ही रजिस्ट्रेशन लिंक खुले। तो अब समय कम है, आप डिसाइड करें। चलिए डिटेल स्क्रीन पे फिर से दिखा दीजिएगा। ब्रेक का समय है, ब्रेक के उस पर जब लौट के आएंगे जो 10 स्टॉक्स पे बातचीत हुई है, इनका एक क्विक रैप अप।